नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे एपीएस कट ऑफ 2024 के बारे में। दोस्तों, कल एग्ज़ाम संपन्न हुआ है 7 जनवरी को। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है? सर्वे पर आधारित हमने कई अभ्यर्थियों का स्कोर देखा है, आप सभी के कमेंट भी पढ़े हैं और जो हमसे जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, भाई बहन हैं, जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, उनसे हमने बात भी की है और पेपर भी देख लिया है। काफ़ी समय हो गया है, सब ने पेपर भी मिला लिया होगा। तो दोस्तों, किस कारण जो है कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो ये हमारा एनालिसिस ज़रूर देखें। हमारे ये जो पॉइंट है, बिंदु हैं, उनको ज़रूर ध्यान से जानें, तभी हम कट ऑफ बताएंगे उस पर विचार करेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो 328 वैकेंसी के लिए हुआ है, 328 वैकेंसी, सोच रहे होंगे 328 वैकेंसी हैं, लेकिन आपको तो एक चाहिए, इसलिए कम भी नहीं है। 7 जनवरी को परीक्षा हुई है। पेपर लेवल कैसा रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन साफ जो है, प्रथम चरण में तो आपका पेपर हो गया, इसके बाद द्वितीय चरण होगा, उसके बाद तृतीय चरण होगा, तब जाके मेरिट बनेगी। 15 गुना ये अभ्यर्थी द्वितीय चरण के लिए पास करेंगे तो 4920 अभ्यर्थी। अब ये देखिएगा, दूसरे चरण में जो है 100 अंक का है, ये भी आशुलिपि टेस्ट होगा 75 अंक में और कंप्यूटर टेस्ट होगा 25 अंक में। 1 घंटा 30 मिनट में होगा, 100 नंबर का है। तीसरा चरण जो होगा वो 1 घंटे का होगा, 50 अंक का होगा और कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र होगा। देखिएगा दोस्तों, ऐसा होता है, जो कैंडिडेट पीसीएस की, मान लीजिएगा पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, देखिएगा बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अपने आप को टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट ये तो है नहीं आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए घर बैठ कर तो उससे टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे हमारी जान पहचान वाले भी हैं जिन पर टाइपिंग पाइपिंग नहीं आती, शॉर्ट हैंड भी नहीं आती, लेकिन वे परीक्षा देकर आए हैं अभी। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस करना था। यूपीपीएससी पेपर करा रही है, क्योंकि पीसीएस आरओ देना है उन लोगों को, तो वे पेपर देकर आए हैं अभी। 50% ने परीक्षा छोड़ दी। 1,07,000 इसमें आवेदन हुआ था, 50% ने परीक्षा ही नहीं दी, जबकि ये 50% नहीं, ज़्यादा है, कम से कम 55% ने परीक्षा नहीं दी है। और जिन्होंने दी है उनमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर टाइपिंग या शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो वे अभ्यर्थी पेपर देने ही गए हैं। और जितने अभ्यर्थी वास्तव में तैयारी में थे, जिन पर शॉर्ट हैंड भी आती है, टाइपिंग वगैरह भी आती है, तो दोस्तों उनका जो है एक एवरेज स्कोर रहा है। ये नहीं कह सकते कि 120, 125 इतना स्कोर ले आए। हो सकता है 1, 2, 4 अभ्यर्थी हों जिनकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी बढ़िया हो, स्कोर भी ज़बरदस्त हो। तो दोस्तों, अगर हम पेपर लेवल की बात करें, हमने पेपर भी देखा है और जितने अभ्यर्थी देकर आए हैं उनसे भी बात की। देखिएगा, हिंदी का हम एवरेज बता दें आपसे। सबसे बड़ा खतरा भैया ये निगेटिव मार्किंग, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रही है। अच्छे की हवा खिसक जाती है भैया निगेटिव मार्किंग में। वहाँ पर बैठकर डिसीजन लेना, 4 ऑप्शन को देखकर डिसीजन लेना बहुत ही टफ होता है। तो दोस्तों, जो एवरेज देखा है कट फिट कर, जबकि हिंदी ठीक आई थी, लेकिन फिर भी हमने देखा है भैया 35 से 40 का ही हमें अब कैंडिडेट मिला है। 35, 37, 38, 40, 41 इसके आसपास हमने हिंदी में देखा है। बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 40 प्लस करके आए होंगे टिकेटिव मार्किंग में भी। अगर आपका है तो कमेंट जरूर करें, अगर हिंदी में 40 प्लस हो तो। अब जीके जीएस वाले पार्ट की बात करें, इतना आसान नहीं था, मॉडरेट था ये पार्ट, पूर्णतः मॉडरेट, इतना आसान नहीं था। अभ्यर्थी उलझ गए हैं क्वेश्चनों में, क्वेश्चनों को भी घुमा फिरा कर रखा है, लेंथी क्वेश्चन बनाया गया है, पेयर मिलाने को भी दिखाए गए हैं उसमें। तो दोस्तों, इसका अगर कट फिट कर बात बताएं तो देखिएगा, हमने मिले हैं अभ्यर्थियों से 18, 20, इसके आसपास है 22, 24, 25,
भैया 25 प्लस वाला तो बहुत ही कम मिला है। 18, 20, 22, 24, 25 इसके आसपास तक ही हमें मिले हैं, जो ये बता रहे हैं कि हमारा नेगेटिव मार्क काट पीट कर जी 23 क्वेश्चन बैठ रहा है, 24 बैठ रहा है 50 में से। तो दोस्तों इतना आसान नहीं था ये पाठ करना। निगेटिव मार्किंग बहुत उलझे हैं इसमें भी। और कंप्यूटर की बात बताएं तो कंप्यूटर में भी इतना आसान नहीं था। इसका एवरेज अगर हमने पूछा है अभ्यर्थियों से तो कोई बता रहा है कि 28, 30 ठीक हुए हैं हमारे, किसी के 32 ठीक हुए हैं, इसके आसपास ही ठीक कर पाए हैं अभ्यर्थी कट कर। 24, 25 भी देखने को मिले हैं। तो 25 से 30 का एवरेज ही मान कर चले। इसमें अगर 30 प्लस आपके हो ना तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। इधर जी वाले पार्ट में 25 प्लस। अब इसमें भी एक कंडीशन हुई है, मान लीजिएगा जिसका GS वाला पार्ट ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कंप्यूटर में फंसा हो, या हिंदी बहुत लाजवाब है तो हिंदी तो बढ़िया से कर ली, लेकिन GK वाले पार्ट में फंस गया। तो एवरेज जो हमने देखा है, एवरेज इतना अधिक नहीं है। ये समझ लीजिएगा 50,000 के आसपास एग्ज़ाम दिए हैं और इसमें से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेकंड और थर्ड जो आपका चरण होगा इसमें पहुंच ही नहीं पाएंगे। अधिकतर हमने जो स्कोर देखा है आप देख लीजिएगा 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये मान कर चलिएगा 90, 80 से 90 इसके आसपास बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत। इसमें भी स्कोर हमने देखा है, हमारा जो पिछला वीडियो आया था उस पर हमने कमेंट भी देखा है भाई कि किसी के 94 भी हैं, किसी का 100 पार भी है, 110 वाला भी दिखाई दिया है हमें, 96 वाला भी है, 97, 89 वाले भी हैं। और ये बहुत ऐसे अभ्यर्थी तो जिन्होंने मेहनत की है, स्कोर बढ़िया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी को। लेकिन कट ऑफ का ये मत समझिएगा कट ऑफ इतना अधिक रहेगा, क्योंकि 4,900 अभ्यर्थी तो ये लेंगे ही लेंगे सेकंड चरण के लिए। अब बताइएगा आज 45 से 50,000 ने एग्ज़ाम दिया। अब कुछ अभ्यर्थी क्या ये समझ ले इसमें से भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो पहुँचेंगे नहीं, उसके बाद भी बहुत ऐसे, इसमें से भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो 70, 75, 80 के आसपास ढेर हुए हैं, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग इतना आसान नहीं था मानना इसमें स्कोर। तो हम आपसे बता रहे हैं कट ऑफ के बारे में। अगर आपका, अब देखिएगा ये अभ्यर्थी ये सीधे सीधे बाहर हैं, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी बाहर होंगे जिन्होंने लेखपाल जैसी परीक्षा में भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने आवेदन कर दिया होगा, या इधर आधर चयनित हो गए होंगे। तो दोस्तों कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहने वाला है, इस बात से चिंता बिल्कुल ना करें। और अगर आपका जितना हम बता रहे हैं इतना है तो अपना भैया तैयारी में लग जाइएगा, सेकंड चरण की और थर्ड चरण की। जनरल कैटेगरी में अगर हम बात बताएं बिल्कुल स्पष्ट, अगर आपका यहाँ 92 कट फिटने के बाद है तो भैया बिल्कुल 100% आपको मौका मिलने वाला है। और OBC में और EWS में 90 क्वेश्चन या 90 प्लस 100%, ये समझिएगा आपको जो है 100% मौका मिलने वाला है। SC कैटेगरी की बात बताएं तो लगभग मानकर चलिएगा भैया 80 प्लस वाले मानकर चलिएगा, 80 के आसपास ही रहेगा, इसका ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। और ST कैटेगरी में बात करेंगे तो लगभग 78 के आसपास। अगर आपका इतना प्लस है और साथ ही साथ में हमारी जो बहनें हैं फीमेल, उनमें हम बताएं लगभग 85 प्लस, अगर आपका इतना है तो बिल्कुल अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपना तैयारी करते रहें। बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि इतना आसान तो अब नहीं है, परीक्षा पेपर भी इतना आसान नहीं था। अब सेकंड, दूसरा चरण, तीसरा चरण दमदार है, तो इसमें आगे को वो ही पहुँच पाएंगे जिनके अंदर दम हो, जिनके अंदर जुनून होगा, जो तैयारी कर रहा होगा। बाकी जिन्होंने पेपर सुपर देना था वो तो दे लिए, अपना स्कोर चेक करना था वो कर लिए। तो कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहने वाला है,
इतने तो अभ्यर्थी बुलाएंगे, हो सकता है थोड़े बहुत संख्या और 5-5,500 तक बुलाने पड़ता है इनको। तो दोस्तों आपका क्या कमेंट है हमें जरूर लिखें हमारे कमेंट्स बॉक्स में। आपके जितने भी कमेंट आएंगे इस सर्वे के आधार पर फिर एक बार हम मिलेंगे आपसे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।